कक्षा 4 पाठ 1 भाषा और व्याकरण। प्रश्न का सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 सभी ब्लैंक बोलकर या लिखकर प्रकट किए जाते हैं। विचार। नंबर 2 भाषा ब्लैंक रूपों में पाई जाती है। 2 रूपों में पाई जाती है। ग। नंबर 3 बालक को भाषा अपनी माता से सीखता है, उसे ब्लैंक कहते हैं। मातृभाषा। नंबर 4 व्याकरण के ब्लैंक अंग माने जाते हैं। ब्लैंक 3। प्रश्न खा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 भाषा किसे कहते हैं? उत्तर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार समझ पाते हैं। नंबर 2 बोली किसे कहते हैं? उत्तर क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। प्रश्न 3 लिपि से आप क्या समझते हैं? उत्तर ध्वनि चिन्हों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रश्न 4 व्याकरण किसे कहते हैं? उसके कौन कौन से अंग हैं? उत्तर व्याकरण की सहायता से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। प्रश्न ग उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 किसी भाषा को लिखने की विधि को ब्लैंक कहते हैं। लिपि। 2 मित्र बातचीत करते समय ब्लैंक का प्रयोग करते हैं। भाषा पर टिक लगा हुआ है। नंबर 3 हिंदी को ब्लैंक लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। नंबर 4 हमारी राष्ट्रभाषा है ब्लैंक है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, ये गलत लग गया, हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नंबर 5 पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। प्रश्न घ सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 व्याकरण के द्वारा मन के भाव व्यक्त किए जाते हैं, गलत। प्रश्न घ का दूसरा अंग वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, गलत। नंबर 3 भाषा के भाव प्रकट करने का साधन है, गलत। इसमें लिखा हुआ है भाषा के भाव प्रकट करने का साधन है, गलत। नंबर 4 भाषा के नियमों को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों को लिपि कहते हैं, गलत। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है, सही। नंबर 4 भाषा के नियमों को लिपि कहते हैं, गलत है। प्रश्न अड़ा स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 मौखिक भाषा जब हम अपने भाव या विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक होता है, इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। नंबर 3 मातृभाषा बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। नंबर 4 राष्ट्रभाषा कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं तो वह राष्ट्रभाषा का स्थान लेती है। प्रश्न 6 निम्नलिखित भाषा की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन।
उर्दू, फारसी, संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, देवनागरी। प्रश्न 4, व्याकरण के निम्नलिखित अंगों के क्या कार्य हैं? विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, इनके उच्चारण व लिखने की। नंबर 1, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, उनके उच्चारण व लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है।